तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की सेकंड स्टोरी, जो कि कुर्ग। इसके राइटर का नाम है लोकेश एब्रोल। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले पार्ट में कवर की थी अ बेकर फ्रॉम गोवा। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं इस स्टोरी को भी और हिंदी में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेकेंड स्टोरी इसकी पढ़ेंगे जो कि एक कुर्ग। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले कुर्ग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कुर्ग है क्या। तो देखिए यहाँ पर है कि कुर्ग जो है एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। और कर्नाटक जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले कुर्ग की जो मेन क्रॉप है वो कौन सी है और ये किस चीज़ के लिए फेमस है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के लोग होते हैं और यहाँ के एनिमल्स और जो यहाँ के स्पोर्ट्स है, जो एडवेंचरस गेम्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। कॉफ़ी कंट्री का मतलब होता है कि ये फेमस है किस चीज़ के लिए। कॉफ़ी का प्लांटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया कि ये कॉफ़ी कंट्री है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए, मतलब वर्षा वन। यहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और स्पाइसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइसेस, उन सब चीज़ों के लिए ये फेमस है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये कहाँ पर है कुर्ग, मैसूर और कोस्टल टाउन। ये एक जो मैंगलोर है ये कोस्टल टाउन है। तो इसके बीच में बोला गया है कि एक पीस ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग का एक टुकड़ा, जो कि माना जाता है कि हवा से, मतलब कि स्वर्ग से, भगवान के किंगडम से ला करके धरती पर उतारा गया है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कुर्ग की। और कुर्ग इतना ज़्यादा मतलब खूबसूरत जगह है जिसको मतलब हम हेवन की तरह या फिर स्वर्ग की तरह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि स्वर्ग से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है कुर्ग की, जो कि कहाँ पर है, मैंगलोर में और मैसूर के बीच में स्थित है। अब देखिए आगे क्या होता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि ये जो एरिया, ये रोलिंग हिल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं रोलिंग हिल्स कैसे होते हैं। और यहाँ पर जो बोला गया कि यहाँ पर एक मार्शल मैन रहते, कहने का मतलब है ऐसे लोग रहते हैं जो योद्धा की तरह, मार्शल मैन हैविंग टू डू विथ वॉर, मतलब कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने वाले या योद्धा की तरह रहने वाले लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ जो वुमेन्स होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और वाइल्ड क्रिएचर्स भी यहाँ पर आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कहाँ पर, कुर्ग के अंदर। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कुर्ग का सेकंड नेम जो कि आपको याद रखना है कोडागू। और ये एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, कर्नाटक के अंदर। अब देखिए आगे बोला गया है इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये एक होम है किस चीज़ का, यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ट्री प्लांटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। मतलब कि कॉफ़ी की जो क्रॉप है, यहाँ की मेन क्रॉप है, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो किया जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है वो कम से कम 30% इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, मतलब कि 30% के अंदर रेन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि मानसून के समय पर यहाँ पर इतनी वर्षा होती है, पोर्स मतलब होता है कि पानी का बहना, तो इतना पानी यहाँ पर बहता है कि विजिटर्स यहाँ पर आसानी से नहीं आ पाते हैं या फिर वो इस जगह से दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि सीजन ऑफ जॉय, कहने का मतलब है जो सीज़न जिसमें मतलब विजिटर्स जो होते हैं घूमने के लिए निकलते हैं। तो ये जो सीज़न स्टार्ट होता है सितंबर से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू कब तक रहता है, मार्च तक। मतलब कि इस सीज़न के बीच में या इस मंथ के बीच में आप यहाँ पर घूमने आ जा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम सोवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर वेदर जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी शॉवर, मतलब कि हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है, गुड मेजर में मतलब अच्छी मात्रा में यहाँ पर होती रहती है, ताकि यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो हरे भरे रह सके। अब देखिए आगे बोला गया है द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो एयर है जिसमें हम जो ब्रीथ लेते हैं, मतलब जो सांस लेते हैं, वहाँ पर इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी की खुशबू यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं। इन्विगोरेटिंग का मतलब होता है जो हमें एनर्जी देती है, एनर्जेटिक, जिससे हम फील करते हैं। तो इस तरह की स्मेल को हम इसमें, मतलब जो एयर होती है उसमें फील कर सकते हैं। अब देखिए
देखिए आगे क्या होता है, कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कॉफ़ी स्टेट मतलब कि जो कॉफ़ी की जो धरती है या जिस जगह पर कॉफ़ी उगाई जाती है उसको आप देख सकते हैं। कॉलोनियल बंगलोस आप देख सकते हैं जो टक्ड है मतलब कि प्लेस्ड होना, कहाँ पर, अंडर ट्री कैनोपीज। तो देखिए कैनोपी का मतलब होता है जो छतरी होती है उसको हम बोलते हैं जिसके नीचे हम रहते हैं। तो ये एक बेस्ट कॉर्नर, प्राइम मतलब होता है बेस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेस्ट कॉर्नर पर ये लोकेटेड होते हैं बंगलोज वगैरह जो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। अब देखिए आगे क्या होता है, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि फियर्सली मतलब होता है हाईली इंडिपेंडेंट जो लोग हैं कुर्ग के, वो पॉसिबली हो सकता है कि ग्रीक के हो या अरेबिक डिसेंट के वो हो सकते हैं, मतलब कि उनके वंशज हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे दो स्टोरी यहाँ पर दी गई किस तरीके से ये ग्रीक के डिसेंट हो सकते हैं या फिर अरेबिक डिसेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी मतलब जो उसकी सेना थी वो यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आने के बाद वो यहीं पर सेटल हो जाती है जब यहाँ पर उनको रिटर्न जाना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है ना, व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, वहाँ से जाने में जब संभव नहीं हो पाती चीज़ें तो वो वहीं पर ही सेटल हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि यहाँ के जो लोग थे मतलब जो ग्रीक लोग थे उन्होंने क्या किया है कि यहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, और उनका जो कल्चर है वो देखने को मिल सकता है किन चीज़ों में, जो इनकी मार्शल मतलब जो योद्धा वाली क्वालिटी होती है उसके अंदर हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इनके मैरिज और रिलीजियस राइट्स होते हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट होना, मतलब जो हिंदू मेन स्ट्रीम है मतलब मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि ऐसा ट्रेडिशन जो मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनके द्वारा ये जो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर हिंदू रिलीजियस जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, लेकिन उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है या थोड़ा सा अलग है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ग्रीक के डिसेंट हो सकते हैं, उनके वंशज हो सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडाबूस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक अरेबिक के ओरिजिन की अगर हम बात करें, अरब की अगर बात करें कि ये अरेबिक डिसेंट हो सकते हैं, तो देखिए किस प्रकार से हो सकते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, एक ब्लैक कोट लंबा सा पहनते हैं जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ एक बेस्ट बेल्ट मतलब कि कमर पर एक बेल्ट पहनते हैं जिस पर एम्ब्रॉयडरी मतलब कसीदा किया हुआ होता है, और किसके द्वारा पहना जाता है, कोडाबूस द्वारा। कोडाबूस आपको याद रखना, कुर्गी जो लोग होते हैं, कुर्ग के जो लोग हैं उनको कोडाबूस बोला जाता है। तो ये लोग इस तरीके से मतलब एक लंबा सा कोट पहनते हैं, उस पर एक बेल्ट पहनते हैं अपनी कमर में, और उस पर एक कसीदा करा हुआ होता है। अब देखिए आगे बोला जाता है नोन एज कूपिया, और ये जो मतलब जो पहनावा है उसको कूपिया के नाम से जानते हैं। इट रिसेंबल्स द कूफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि ये जो मतलब कूपिया जो ये पहनते हैं ये किसके जैसा लगता है, कूफिया जैसा लगता है। और ये कूफिया क्या है, अरब जो लोग होते हैं अरब कंट्री के, तो ये इस तरह का पहनावा जो अरब कंट्री के लोग होते हैं उनके जैसा है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अरेबिक डिसेंट भी हो सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ तक हमने समझा कि ये किसके डिसेंट हो सकते हैं, या फिर ये ग्रीक हो सकते हैं या अरेबिक हो सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है इस स्टोरी के अंदर, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट निमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि कुर्गी लोग जो होते हैं इनके जो घर इनमें हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन मतलब बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है मेहमान नवाजी ये बहुत ज़्यादा करते हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा विलिंग होती है मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। रिकाउंट मतलब होता है नरेट करना। बहुत सारी टेल्स ऑफ वेलर मतलब कि जो वीरता की गाथाएं होती है, जो कहानी होती है, जो किनसे इनके सन और फादर से जुड़ी हुई होती है, ये बताना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ के जो कुर्ग के जो लोग हैं ये एक तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हॉस्पिटैलिटी करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अतिथि सत्कार बहुत ज़्यादा ये करना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ ये अपने से जुड़े हुए जो इनके सन और फादर्स की जो वीरता की गाथाएँ होती है उसको बताने ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, द कुर्गी रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कुर्गी रेजिमेंट, तो रेजिमेंट बोलते हैं जो सेना में जो टुकड़ी होती है, तो कुर्ग की जो मतलब रेजिमेंट है द कुर्ग रेजिमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड मतलब होता है कि हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन वॉर। तो ये जो लोग हैं इनको मतलब कि इंडियन आर्मी के अंदर ब्रेवरी के लिए बहुत ज़्यादा अवार्ड और रिवॉर्ड मिले हुए होते हैं। तो ये लोग मतलब कि कुर्ग रेजिमेंट में ये बहुत ज़्यादा इनको अवार्ड मिले हुए हैं।
एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट जो चीफ थे, जनरल चीफ जो थे वो कौन थे, जनरल करियप्पा थे, वो भी कुर्गी ही थे। अब देखिए आगे क्या होता है, इवन नाउ कोडावोस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अभी भी अगर हम बात करें तो कोडावोस जो लोग हैं, मतलब जो कुर्ग के जो लोग हैं, तो आज की तारीख में भी वो इंडिया के अंदर परमिट है कि वो बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स मतलब कि हथियार को रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें हथियार रखना होगा तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन कुर्ग के जो लोग हैं वो उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो कुर्ग के लोग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। एक तो हॉस्पिटलिटी करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ ही साथ वो किस तरीके से बहादुर मतलब होते हैं या योद्धा टाइप होते हैं, तो ये हमने इसमें समझा। अब देखिए आगे क्या होता है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कावेरी नदी यहाँ पर है जो कि अपना पानी कहाँ से प्राप्त करती है, जो मतलब हिल्स है और जो फॉरेस्ट है कुर्ग के, वहाँ से ये प्राप्त करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि महासीर नाम की, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, एक फ़िश होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो पानी है उसमें ये पाई जाती है, यहाँ के वाटर में, मतलब कि जो नदी तालाब जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की मछलियाँ पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। तो देखिए यहाँ पर बोला जाए किंग फिशर एक बर्ड होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये भी अपने शिकार के लिए यहाँ पर डाइव मारती है या फिर अपनी जो मछली वगैरह होती है उसको पकड़ती है। देखिए यहाँ पर किंग फिशर इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये फिश को पकड़ने में किंग होती है या फिर माहिर होती है। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि स्क्विरल, जैसे कि आप देख सकते हैं, गिलहरी होती है और लंगूर जो होते हैं ये करते हैं कि अपने आधे खाए हुए फ्रूट जो होते हैं अपनी मस्ती मजाक के लिए और स्प्लैश और रिपल इफेक्ट के लिए पानी के अंदर इसको डालते रहते हैं ताकि वो इससे मज़ा कर सके या इन्जॉय कर सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पर जो पाए जाते हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी फ़िश है और किंग फिशर, स्क्विरल और जो लंगूर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है एनिमल के बारे में भी। अब देखिए आगे क्या होता है, एलिफेंट्स इंजॉय बिंग बैट एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो एलिफेंट होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है बात लेना, मतलब कि जो वो नहाते हैं और स्क्रब करके उनको जब नहलाया जाता है अपने महावत द्वारा। महावत का मतलब होता है महावत जो इनको पालता है हाथी को, तो ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं हाथी भी, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कौन कौन से एनिमल होते हैं और उसको भी हम और आगे भी देखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या स्टोरी में बताया गया है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक लेड बैक इंडिविजुअल्स मतलब कि एक ऐसा आलसी इंसान भी होगा जो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में ना रहता हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता हो, यहाँ आकर के भी वो बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक हो जाता है। यहाँ के जो एडवेंचरस जो गेम होते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब कैनोइंग है ना, कैनोइंग का मतलब होता है कि रिवर के अंदर हम जब ट्रैवल करते हैं एक नैरो जो बोट होती है उसके अंदर। और रैपलिंग जैसा कि पहाड़ों से नीचे उतरना। और रॉक क्लाइंबिंग मतलब कि पहाड़ों पर चढ़ना। और माउंटेन बाइकिंग है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं माउंटेन बाइकिंग, ये सब करने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मतलब हो जाते हैं जब ये करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब होता है पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, मतलब कि जब चल चल करके जो रास्ता बन जाता है। तो एक ऐसा इंसान जो मतलब कि घूमना पैदल चलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो वहाँ पर उसके लिए फेवरेट प्लेसेस हो सकती है ट्रैकर्स के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है, बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो यहाँ पर देखिए जब आप अकेले चलेंगे तो बर्ड, बीज और बटरफ्लाई जो होगी आपको कंपनी देने के लिए वहाँ पर अवेलेबल होगी। मैकॉक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर एंड सिलेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मैकॉक जैसा कि आप देख सकते हो, और मालाबार स्क्विरल और लंगूर और सिलेंडर लोरीज, तो ये मिल करके आपके ऊपर आई रखते हैं। कहने का मतलब ट्री कैनोपी मतलब कि पेड़ की जो छतरी होती है उसमें से ये देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो देखिए यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जब कोई एलिफेंट रास्ते में से निकलेगा, कोई वाइल्ड एलिफेंट होगा, तो मैं साइड में होना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg।
तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाते हैं तो कहाँ पर आते हैं आप, यहाँ पर एक पैनोरामिक व्यू को देखते हैं, जो कि आप इंटायर मिस्टी लैंडस्केप को देख सकते हैं ना। मिस्टी का मतलब होता है कि एक मतलब धुआंधार लैंडस्केप, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ से धुआं ही धुआं या फॉग जिसे हम बोलते हैं वो दिखती है। तो एक पैनोरामिक व्यू यहाँ पर बनता है, मतलब कि आप एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जा कर के जो वाइड एरिया देखते हैं उसको हम बोलते हैं पैनोरामिक व्यू। अब देखिए आगे क्या होता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि एक रोप ब्रिज, यहाँ पर जब आप उस पर चढ़ करके जाते हैं तो एक 64 एकड़ में फैला हुआ एक आइलैंड है निसर्गधाम, उसको भी आप देख सकते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप्पे इज़ अ बोनस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी देख सकते हैं, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट जो कि बाइलाकुप्पे के नियरेस्ट मतलब उसके पास में है, ये देख पाना एक बोनस की तरह होता है। तो यहाँ पर एक तिब्बतन सेटलमेंट मतलब कि तिब्बती जो लोग होते हैं उनकी यहाँ पर आबादी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में लार्जेस्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको देख पाना भी एक तरीके से एक प्लस पॉइंट होता है, एक तरीके से बोनस होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। द मंक्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो मंक्स यहाँ के उनको आप कैसे देख सकते हैं कि वो रेड कलर के और गेरुआ कलर के और येलो कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस मतलब कि आश्चर्य के बीच में वो होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि डिस्कवर की जानी विजिटर्स द्वारा। अगर वो अपनी मतलब यहाँ पर हार्ट और सोल इंडिया की अगर ढूंढना चाहते तो वो यहाँ पर मिल सकती है आपको, यहाँ पर वो चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे फैक्ट फाइल हाउ टू रीच। इसका मतलब है कि आप कुर्ग कैसे पहुँचेंगे। मेडिकरी इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि मेडिकरी एक ऐसी जगह है जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, ये एक ओनली एक ऐसा गेटवे जहाँ से आप कुर्ग पहुँच सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ के जो हिल्स है और जो फॉरेस्ट है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, ये आपका मन मोह लेते हैं। और साथ ही साथ बोला है कि यहाँ पर जाकर के आप किसी रिसोर्ट को फाइंड कीजिए, कॉफ़ी एस्टेट जो मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन है, और चाहें तो आप यहाँ पर किसी घर में रुक सकते हैं। किस चीज़ के लिए, कुर्गी लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, कुर्ग का जो एक्सपीरियंस है, ट्रू एक्सपीरियंस करने के लिए आप उनके घर में भी रुक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जाने के लिए 3 तरीके के रास्ते हैं, या तो आप चाहे तो बाय एयर जा सकते हैं, बाय रेल जा सकते हैं और बाय रोड जा सकते हैं। अब देखिए अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो मैंगलोर में है, और यहाँ से कितना किलोमीटर है, 135 किलोमीटर है। या तो आप चाहे तो बेंगलोर से जा सकते हैं जो कि 260 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ से अगर आप मैंगलोर से जाते हैं तो आपको मुंबई से मतलब फ़्लाइट लेनी पड़ती है और मैंगलोर आप जाइए, फिर मैंगलोर से आप मेडिकरी जा करके कुर्ग जाइए। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर बेंगलोर पास पड़ता है और अगर आप बेंगलोर जाना चाहते हैं तो पहले बेंगलोर जाइए, और बेंगलोर जाने के लिए आप चाहें तो अहमदाबाद जा सकते हैं, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, यहाँ से आप बेंगलोर के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। फिर यहाँ से मेडिकरी जा करके आप कुर्ग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप बाय रेल जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नियरेस्ट रेल हेड है जो कि मैसूर, मैंगलोर एंड हसन के अंदर है। तो देखिए अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 रूट्स बताए गए। बेंगलोर से आप सीधा कुर्ग जा सकते हैं, जैसे कि इनका जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सेम है ना, 250 से 260 किलोमीटर के बीच में ही है। तो पहला जो रूट है वो है मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड। तो मैसूर की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रूट है। तो यहीं पर हम अदर रूट की अगर बात करें तो नीलमंगल, कुनिगल और साथ ही साथ चंद्रया, पटना, इस तरीके के जो मतलब ये जो जगह यहाँ से आप चाहें तो मतलब बाय रोड भी जा सकते हैं बस के द्वारा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आएगा। तो आज के इस चैप्टर में हमने देखा किस तरीके से हम मतलब कुर्ग जा सकते हैं, इस तरीके यहाँ पर वे लिखी हुई, और साथ ही साथ हमने जो देखा है यहाँ पर जो इसके जो एनिमल्स थे उनको हमने देखा, कौन कौन से जो विजिटिंग प्लेसेस है, ब्रह्मगिरी हिल और निसर्गधाम, बाइलाकुप्पे, इस तरीके से हमने देखा। और साथ ही साथ हमने देखा इस चैप्टर के अंदर यहाँ के जो और जो एनिमल थे तो यहाँ पर हमने उनको भी देखा, और जो यहाँ की स्पोर्ट्स है जैसे कि रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, तो इनको भी हमने देखा। तो ये सब सारी चीज़ें कुर्ग के बारे में थी। और उसी के बाद कुर्ग के जो लोग हैं वो किस तरीके से मतलब रहते हैं, या किस तरीके का उनका जो ट्रेडिशन है, क्या चीज़ वो करते हैं, वो हमने देखा। और किस तरीके के वो डिसेंट हो सकते हैं, जैसे कि ग्रीक या अरेबिक हो सकते हैं, तो वो भी हमने जाना। और साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ के जो मतलब जो मेन क्रॉप है वो कौन सी कॉफ़ी है, कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर।
तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।